अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 जुलाई है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जिसको पीटीआई ने जीत लिया। ना सिर्फ जीता बल्कि इम्पोर्टेड सरकार के परखचे उड़ा दिए। इम्पोर्टेड के जबड़ों से जीत जो है वो खींच ली। एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमती ताकतें, गिरफ्तारियाँ, मीडिया, सब कुछ एक तरफ था और एक तनतनहा मर्द कलंदर खड़ा हुआ था और उसने तमाम सिस्टम, पूरा पाकिस्तान का निज़ाम, पूरा सिस्टम एक तरफ, खान एक तरफ, उसने इलेक्शन जीत लिया। हमने बात करनी है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से इम्पोर्टेड को किस तरह से गशी के दौरे पड़ रहे हैं, सर जोड़े जा रहे हैं। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार है, कितना पॉजिटिव किरदार रहा है इस सारे मामले में एस्टैब्लिशमेंट का। लेकिन कल पूरा दिन एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर शक किया जा रहा था। पीटीआई सुबह से जीत रही थी। मैं जिस भी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, किसी सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहा था, आपके सामने मुखातब था, मैं यही कह रहा था कि आज हमजा शहबाज के इक़्तिदार का आखिरी सूरज है। ये जो सूरज है, ये जो ग्रूब होने वाला सूरज है, ये हमजा शहबाज के इक़्तिदार का आखिरी सूरज है। वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे क्योंकि हम कल सारा दिन पीटीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है वहाँ पे मौजूद थे इस्लामाबाद G8 के अंदर। तो जितने भी दोस्त थे वो कहते थे नहीं, ये कबल अज़ वक्त है, आप ऐसी बातें ना करें, मुतात बातें किया करें, अक्लमंदी की बातें किया करें, ये कबल अज़ वक्त है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने कल बात कही थी, मैंने कहा था अवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। होगी एस्टैब्लिशमेंट की ताकत, मुक़्तदर हलकों की ताकत, रियासती मशीनरी होगी, लोग खुद को खुदा समझते होंगे, लोग खुद को बहुत बड़ी ताकत समझते होंगे, लेकिन अवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लिहाजा जब अवाम टकरा जाए, जब अवाम उठ खड़े हों तो फिर इनकलाब का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। और फिर ऐसा ही हुआ कि पीटीआई ने 16 सीटों पर मैदान मारा। 15 सीटें कन्फर्म पीटीआई जीत चुकी है। 16वीं सीट जानबूझ के हराई गई है 49 वोटों से, और वो भी कुछ अदारों का आपस में बुग़्ज़ था और अदारों का आपस में कंपटीशन था। आपको पता है कहूटा वाली जो सीट थी PP7, वहाँ पे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबिक DG ISI वो सपोर्ट कर रहे थे पीटीआई को। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ क्लैश आया इंटरेस्ट में, अना में, ज़िद में। तो इस वजह से वहाँ पे 49 वोटों से हराया गया है पीटीआई को। लेकिन वहाँ पे भी गिनती चल रही है, दोबारा गिनती चल रही है और दोबारा गिनती है। अभी पोस्टल वोट्स आएंगे, ये सरकारी वोट आते हैं, जेलों के वोट आते हैं, तो उसके बाद पीटीआई वो भी नशिस्त जीत लेगी। लेकिन अब नशिस्तों से मामला ऊपर चला गया है क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त काफ लीग की 10 सीटें मिला के और पीटीआई की सीटें मिला के बनती है 188 सीटें, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी प्लस तमाम इत्तेहादी वो मिला के सीटें बनती है 179। तो पीटीआई के पास 9 सीटें इसके बावजूद ज़्यादा हैं। अभी तो नून लीग के अंदर से यानी पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़े आने हैं। पहले भी 2 इस्तीफ़े आ चुके हैं, अभी 2 से 3 इस्तीफ़े मज़ीद आ सकते हैं। खबर तो ये भी है कि 7 से 8 इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। तो लिहाजा वो तो आप छोड़ देना, ये सारी बातें पुरानी हो गई, नंबर गेम। पंजाब और पाकिस्तान इम्पोर्टेड माफिया के हाथ से निकल चुका है। इस सारे मामले में पहले मैं जनरल बाजवा का जिक्र कर लूँ, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार का जिक्र कर लूँ। मैंने 16 जुलाई को एक वीडियो की थी, उसमें मैंने मुक़्तदर हलकों से ये गुजारिश की थी और पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर थी कि खुदारा आपके पास आखिरी मौका है, सेफ़ एग्ज़िट का आपके पास आखिरी मौका है, निकल जाएं, अच्छा मौका है। अब आप न्यूट्रल हो जाएं। मैंने कहा था 48 घंटे रह गए हैं, फैसला कुन 48 घंटे हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इन 48 घंटों में कम अज़ कम आप न्यूट्रल हो जाएं, सही मानों में जो न्यूट्रल होता है ना वो हो जाएं, गैर जानबदार हो जाएं। आप बस खामोशी से ऑब्ज़र्व करें इलेक्शन को, क्योंकि अगर अब आप अना में आ गए, ज़िद में आ गए और आपने उसी तरह से वो जो एक अना होती है दोनों तरफ से, पीटीआई की जानिब से भी, मुक़्तदर हलकों की जानिब से भी, यही रखी तो मुल्क हार जाएगा। और जितनी नफ़रत बढ़ चुकी है, जितनी तनकीद हो रही है, ये अदारे के लिए बेहतर नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है ऐसा ही हुआ और जनरल बाजवा साहब ने वाकई ही न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया। जनरल नदीम अंजुम साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने इंटरफेरेंस नहीं की। हालांकि रात को ख़बरें चलाई गईं कि जी
वो आपका RTS सिस्टम बैठ रहा है, उस पर भी मैंने कहा था लाइव सेशन में कि देखिए अगर 20 हलकों के अंदर आप RTS नहीं चला सकते तो फिर जब आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करेंगे तो फिर ये रियासत पर और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर और अदारों पर ये बड़ा सवालिया निशान है कि आप 20 हलकों में इलेक्शन नहीं करवा सके, आपका सिस्टम बैठ जाता है। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ जगहों पर यह बात हो रही थी कि वोट तो मिल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में वोट से हुकूमत बनती कब है? अभी तो असल जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का किरदार है वो शुरू होना है। लेकिन इस सब के बावजूद वो जो किरदार था वो किरदार नहीं हुआ और इलेक्शन जीतने दिया गया। और उसके बाद नून लीग ने, ख़ासतौर पे मरियम नवाज़ ने ये नताइज तस्लीम किए। अब नताइज तस्लीम, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत बड़ी दराड़ है। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बगावत है। मरियम नवाज़ को जितनी खुशी हुई है ना इलेक्शन हारने की, हमज़ा की, इतनी इमरान खान साहब को इलेक्शन जीतने की खुशी नहीं हुई होगी। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जितने खुश हैं, फौरी तौर पे नवाज़ शरीफ की स्टेटमेंट आ गई कि हमने जो मुश्किल फ़ैसले किए थे, हमने जो गलत फ़ैसले किए थे, उसकी हमें कीमत चुकाना पड़ी है। क्योंकि शहबाज शरीफ लालची इंसान है, उसको लालच थी कि इक़्तिदार मिल जाए, वज़ीर आज़म बन जाऊँ, लेकिन पार्टी ने उसकी कीमत चुकाई है। अब क्या हो रहा है? अब इस्लामाबाद के अंदर हलचल मची हुई है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पार्क के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर भी लाइट नहीं है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की G6 के अंदर बैठा हुआ हूँ, G6 G5, ये आपका मेन एरिया इस्लामाबाद का। लेकिन यहाँ पे लोड शेडिंग है और इतलात ये है कि शाम 5-6 बजे लाइट आएगी और इसीलिए मैं आपसे गपशप करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए फिर मैं यहाँ एक पार्क में आके आपसे मुखातिब हूँ। तो इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है, इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया गया है। फौरी तौर पे जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का रब्ता भी हुआ है। असम्बलियाँ तहलील करने पर गौर भी हो रहा है, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं रह गया, क्योंकि चाचू अब सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के वज़ीर आज़म रह गए हैं। गोलड़ा मोड़ से लेकर रवात तक और रवात से लेकर आपके ये मरी की तरफ जाते हुए, तो बस इतने ही आप वज़ीर आज़म हैं। आप 2.5 से 3-4 किलोमीटर के वज़ीर आज़म रह गए हैं। तो लिहाजा अब आपको एक और भी पता चल गया है कि हमारे साथ सपोर्ट नहीं है। आपको ये भी पता चल गया कि हमारे साथ सपोर्ट नहीं है। मेरी आप पिछली 1 हफ़्ता पुरानी वीडियोज़ उठा के देखें, मैंने कहा था एस्टैब्लिशमेंट के सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं। पिछले 1 हफ़्ते से मैं यही बात कर रहा था, मेरा टॉपिक ये था कि हाथ जोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है इलेक्शन जितवाया जाए, मुक़्तदर हल्के कहते हैं कि इलेक्शन लड़ें आप, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, लड़ तो हम रहे हैं, आप हमें जितवाएं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है ये नहीं अफोर्ड कर सकती थी। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। अब जी इम्पोर्टेड सरकार के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो चुका है, PDM का इजलास बुला लिया गया है और पंजाब के अंदर जो परवेज़ लाई है उनकी किस्मत का सितारा जाग चुका है और जरदारी माफिया ने मुस्लिम लीग नवाज़ का भट्ठा बिठा दिया है। शेख रशीद साहब का भी ये बयान था कि खेल ख़त्म पैसा हज़म, जरदारी ने दीवार से लगा दिया है इम्पोर्टेड सरकार को। तो इस वक्त PTI की वाज़ह तौर पर ज़ाहिर है अक्सरियत है और PTI ने मनवा दिया है। देखें जी, बड़े इल्ज़ाम लगते थे ये सिलेक्टेड है, इसको उंगली पकड़ के चलाया जा रहा है और इसको तो मुक़्तदर हल्के लेके आए हैं, ये तो खुद नहीं आया था। लेकिन आज उसने ये भी बता दिया कि मैं खुद आया था, मैं वोट लेके आया था, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। तो आज तकरीबन मैं कहता हूँ कि सारे जो दाग लगे हुए थे PTI के दामन पर, खान साहब के दामन पर इल्ज़ामात थे, वो सारे धो दिए हैं। और अब खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आने जा रहे हैं और मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम का नफाज भी होने जा रहा है। इम्पोर्टेड का हमेशा के लिए ख़ात्मा होने जा रहा है और अदारों को भी पता चल गया है कि हमारी हदूद क्या हैं। हमने अब बंद कमरों में बैठ के जो है वो धांधले नहीं करने, फ़ैसले नहीं करने। अब राज करेगी खल्क़े खुदा, अब खुदा की खल्क़ का, अवाम का राज होगा और जो अवाम फ़ैसला करेगी वही फ़ैसला माना जाएगा। तो असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, किसी वक्त भी आप खबर सुन सकते हैं असम्बलियाँ तहलील हो जाएं या उससे पहले PTI असम्बली के अंदर वापस आए और वापस आकर वो जो आपका सेटअप होता है, इंटरिम सेटअप कह लें या आपका अबूरी सेटअप, उसका क़याम हो और नवंबर के अंदर या अक्टूबर के आखिर के अंदर मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में और इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।